गीता में जब अर्जुन ने हथियार डाले तो श्री कृष्ण ने कहा था मैं ही काल हूं। लेकिन इस काल का सबसे बड़ा माइंड गेम तब दिखा जब श्री कृष्ण ने खुद अपनी ही एक पुरानी लीला का राज खोला। मूसलाधार बारिश, सामने उफनती यमुना और टोकरी में नन्हे कृष्ण को लिए कांपते हुए वासुदेव। वासुदेव सोच रहे थे आगे मौत है, पीछे कंस, पर यह तो श्री कृष्ण का बुना हुआ कालचक्र था, कोई अनहोनी नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वसुदेव पिछले जन्म में प्रजापति सुतपा थे। उन्होंने मुझे पाने के लिए 12,000 साल तप किया। उस तपस्या में उन्होंने अपनी इच्छाओं को और डर को दबाया था। और प्रकृति का नियम है, जो ऊर्जा तुम दबाओगे वो दुगनी रफ्तार से लौटकर तुम्हारे पास वापस आएगी। वही दबी हुई ऊर्जा इस जन्म में उफनती हुई यमुना बनकर सामने खड़ी। कृष्ण चाहते तो तूफान रोक देते, पर वो वासुदेव को उनके पिछले जन्म से कर्म मुक्त कर रहे थे। ऐसे ही कृष्ण के पैर ने नदी को छुआ, नदी शांत हो गई। मॉडर्न साइंस जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कहता है। कर्म और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होते, वो बस रूप बदलते हैं। जब ब्रह्मांड की सबसे शांत और सर्वोच्च ऊर्जा ने अशांत पानी को छुआ तो पानी के अणुओं की अराजकता तुरंत शांत हो गई। और यह चमत्कार नहीं, कॉस्मिक साइंस था। आज हमारी लाइफ में जो मुश्किलों की यमुना उफान मार रही है वो और कुछ नहीं, हमारे पुराने विचारों और कर्मों का वेग है। कृष्ण हमें यही सिखाते कि परिस्थितियों से डरो मत, तुम्हें डुबोने नहीं, तुम्हारे भीतर के डर को सुकूने आई है। जब भी रास्ता ना दिखे तो रुकना नहीं है, कृष्ण पर भरोसा रखो और बस वो एक कदम रखो जो वासुदेव ने रखा था। अपनी नियत साफ रख के जब हम किसी कर्म को करने की इच्छा रखते हैं तो प्रकृति भी तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साहस के साथ अपना अगला कदम उठो और अपना कर्म करो, क्योंकि हम सब उस परमात्मा का ही अंश हैं और यही उनका आदेश है। जय श्री